हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल एजुकेशन विद तनवीर, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉपर्टी की, और आपको ये बताया था कि जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरह की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। और आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन इन केमिस्ट्री डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन कंपोजिशन हमारे पास, हम सिंपल कहते हैं बनावट को हम कहते हैं कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है NaCl, इसका मतलब है हमारे पास दैट इज अ सॉल्ट, और ये हमारे पास है H2O, एंड ये हमारे पास है NH3। फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ साल्ट, दैट इज अ वाटर, एंड दैट इज अ अमोनिया गैस। अब हमारे पास अगर हम कंपोजिशन की बात करें और डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल की, लाइक हमारे पास H2O है या हमारे पास NH3 अमोनिया गैस है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि इनकी जो बनावट है वो किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास जब Na और प्लस Cl आपस में मिलते हैं तो इनका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास NaCl होता है, ठीक है। और अगर हम H2O की बात करें तो H2O प्लस 1/2O इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनता है H2O, ठीक है। अगर हम NH3 की बात करें तो इसी तरह से एक N और हमारे पास प्लस 3H मिलकर हमारे पास NH3 बनाते हैं। इस तरह से कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, कि कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल किस तरह से बना होता है, उसकी कॉम्बिनेशन क्या होती है। डिफरेंट तरह के जब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस जब रिएक्ट करते हैं विच ईच अदर, तो हमारे पास कोई ना कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, प्रिपेयर होता है। उसी को हम कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन से मुराद यही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि अगर NaCl हमारे पास है, Na सोडियम और प्लस क्लोरीन हमारे पास मिलकर बनाते हैं साल्ट, तो इनकी कंपोजिशन ये होगी। और अगर हम वाटर की बात करें तो दो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम और हमारे पास हाफ जो है हमारे पास एटम ऑक्सीजन का हम लेंगे, और इनको आपस में रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास H2O बनता है। और इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करें अमोनिया गैस की, NH3, तो हमारे पास हम कहेंगे एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं अमोनिया गैस। दैट इज अ composition. That is, I think, very important for everyone, because when we discuss about the composition, when one atoms and two atoms, one or more atoms combine to each other, and after the combinations we can say that now that is a molecule and compounds. उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा जो है हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड जो बना है, जो भी XYZ, तो उसमें देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन कैसी है, ये बना किस तरह से है, इसके अंदर जो इंटरफेरेंस एलिमेंट्स की है, एटम की है, मॉलिक्यूल की है, व्हाटएवर, वो किन किन एलिमेंट्स, किन किन आयंस या एटम से मिलकर बना है। दैट इज अ कंपोजिशन। लास्ट में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अ वेरी इजी। अगर हम बात करें यहाँ पर H2O की, सिंपल, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम वाटर को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल वाटर को अगर हम इस तरह से शो करें, ठीक है, तो अक्सर हम कहते हैं कि वाटर जो है हमारे पास बेंड शेप होता है, ठीक है, या वी शेप होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है। सिंपल अब हम जो है उन टॉपिक्स पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल हम ये समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली। यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारे पास जो है डबल बॉन्ड बना रहा है हमारे साथ, हमारे पास
हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास सिंपल इसका एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर हम बात करें NaCl की, सो ये Na है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि दैट इज अ पॉजिटिव एंड दैट इज अ क्लोरीन नेगेटिव। अब इनके बीच में जो हमारे पास एक बॉन्ड बनता है और हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये जो है इसकी एक स्ट्रक्चर है। सो हर मॉलिक्यूल की, हर कंपाउंड की अपनी अपनी एक स्ट्रक्चर होती है और उनकी जो है वो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होती है, जो शेप होती है, उनको जो है हम डिस्कस करते हैं इसी केमिस्ट्री के अंदर, जिसे हम कहते हैं दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सो आई होप ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसी लेक्चर को आगे लेते हुए आप अच्छे तरीके से इस लेक्चर को समझिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर, वहां से हम अपने टॉपिक का जो है ना वो आगे जो हमारा जो टॉपिक होगा वहां से अपने टॉपिक का जो आगाज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।